जिस टाइम पट्टी खोली गई थी एक लड़के के माध्यम से शीशा दिखाया गया। अच्छा, वो शीशा एकदम धड़ाक, तो जो शीशा टूट गया। शीशा वो पड़ा। बाबा महाराज ने बताया कि जब यहाँ हनुमान जी महाराज की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आप देख लीजिए, देखिए किस तरीके से यह जो शीशा है टूट चुका है। और कुछ नहीं चाहिए हमें, केवल मेरी बस्ती का कल्याण है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाया बस्ती के लिए। अब मेरा विचार इनके, मेरा सहारा केवल भैया एक है कि इनकी छाया हो जाए बस, और कुछ में नहीं, क्योंकि ये मेरे तो इनके माध्यम से, हाँ, ये सब इनके माध्यम से मिलता है। और ये चाहेंगे तो चल, अपने प्रभु के काम के लिए आया हूँ। मुझे केवल उद्देश्य प्रभु पाने का है और 1 लाख नाम डेली करते। 1 लाख नाम जाप बहुत ज्यादा है जावे बाबा। ये तो 15-16 घंटा बाबा की देखो कुटिया, देखो पहले बाबा की कुटिया देखेंगे, केवल छप्पर डालो हुआ है बाबा ने। और या सर्दी के मौसम में कैसे है, एक कहे ना जीवन के ठंडे मौसम में बाबा कैसे यहाँ पे जीवन निर्वाह करेंगे। यही पड़े रहते हैं, खुले में तो बहुत परेशानी रहेगी। कोई नहीं, पसीना आते इनकी कृपा से। हमारे शिक्षा गुरु थे, प्रोफेसर थे। अच्छा, मौनी बाबा थे। ऐसा साक्षात्कार हनुमान जी महाराज को वो हो, साक्षात्कार तो हमको ऊपर नज़र में उतरते दिखते रहे, हवा जैसे उतर रही है, एकदम यहाँ पहाड़ी से उतर के आ रहे हैं नीचे। ये थोड़ा आभास होता रहा तो हमने समझी कि है यहाँ कोई डर नहीं, कोई भूत नहीं, कोई व्यार नहीं, कोई कुछ नहीं, आनंद व एकदम सुनसान, प्रभु का नाम लेते रहो बस। क्या थोड़ी सी सेब हैं और ये थोड़े से अमरूद। आप सभी भक्त प्रेमियों को ब्रजधाम से प्रेम भरी राधे राधे। आज एक बार फिर से बहुत ही सुंदर और पावन दर्शन है, जो कि साधु महाराज हैं, पहाड़ियों के समक्ष रहते हुए एकांत में भजन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप पहले आप देख लीजिए कि कितनी गहरी पहाड़ियां हैं, और इन गहरी पहाड़ियों से होते हुए आप सभी को संत महाराज के समक्ष लेकर के चलेंगे और पावन से दर्शनों का आनंद दिलाएंगे। और इस वीडियो में एक चर्चा हम आपसे करेंगे। जैसे कि हम बाबा के पास पहले गए थे तो उनसे बातें हुई थी, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे, अभी वीडियो में आप देखने वाले हैं कि वहाँ पे एक हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। तो उनके लिए बाबा ने बोला था कि उनको केवल एक ही कार्य चाहिए, उनको उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जो हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है वह खुले आसमान के नीचे है, उनके लिए केवल एक छावन, बोलते हैं ना कि एक छावन मिल जाए उनके लिए, जैसे कि हनुमान जी महाराज की जो विग्रह है उसकी एक सुरक्षा हो सके और पूजा पाठ में एक सहजता मिल सके, जिससे कि हनुमान जी महाराज की पूजा में कोई विघ्न ना हो और अच्छे से पूजा पाठ का यह माध्यम बाबा महाराज के माध्यम से जुड़ा रहे। आइए बाबा महाराज के समक्ष आप सभी को लेकर के चलते हैं और उस लीला का सुंदर सा बखान कराते हुए आप सभी को बाबा महाराज के माध्यम से सुंदर दर्शनों का आनंद दिलाते हैं। काफ़ी ऊंची पहाड़ियों से होते हुए वह मार्ग है, और उस मार्ग से होते हुए आप सभी को बाबा महाराज के दर्शनों का आनंद दिलाते हैं। आइए, काफ़ी परेशानियों के इस जोड़ को पिरोए हुए इन दर्शनों का आनंद आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आशा और उम्मीद यही रहेगी कि इन दर्शनों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करते हुए भाव सेवा से जुड़ करके आनंद प्राप्त करेंगे, और इन दर्शनों का आनंद लेते हुए हमारे समक्ष हमेशा ही जुड़े हुए रोजाना दर्शनों को प्राप्त करेंगे आप। आइए, जैसा कि देखिए अभी हम उस स्थान पे आ चुके हैं जहां बाबा महाराज विराजित हैं। देखिए पहले यहाँ की ऊंचाई का अगर आप नज़ारा देखेंगे कि किस तरीके से चारों ओर केवल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों के समक्ष वृक्षावली, काफ़ी ऊंची ऊंची इन पहाड़ियों के समक्ष बाबा महाराज अकेले ही विराजते हैं। कैसे किस तरीके से इस ठंडे मौसम में बाबा महाराज की यह जो दिनचर्या है, जीवन काल है, खाने पीने की व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थाएं सुलभ रूप से संपूर्ण रही हैं। देखिए सभी स्थानों को आप देख लीजिए अच्छे से कि केवल पहाड़ियों का यह नज़ारा है। और यहाँ आप देखेंगे बाबा महाराज की छोटी सी कुटिया है। इस कुटिया के समक्ष बाबा महाराज के एक सुंदर सी आपको विग्रह देखने को मिलेगी, जो कि हनुमान जी महाराज के सुंदर से अति पावन अलौकिक दर्शन हनुमान जी महाराज के आपको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवती। और बाबा महाराज अपनी एक दिनचर्या के स्वरूप में जुड़े हुए हनुमान जी महाराज की इस सेवा के समक्ष जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बाबा महाराज की सुंदर से
एक सेवा का स्वरूप है, जो कि हनुमान जी महाराज की इस सेवा से जुड़े हुए। आप पहले दर्शन कर लीजिए। राधे राधे बाबा। देखिए बहुत ही सुंदर सा भाव है, और आपको अभी थोड़ा सा सत्संग बाबा महाराज के माध्यम से कराएंगे, और सुंदर से पावन से इन वचनों को और सत्संग के इस भाव को आपके मध्य जोड़ेंगे। बाबा ब्राज जाओ आप। बाबा थोड़ी सी तो प्रसाद ही है, ठाकुर जी के काज है और आपके काज है। ये थोड़ी सी प्रसाद ही है बाबा। यहाँ में थोड़ी सी सेब है और ये थोड़े से अमरूद है। एक ही पन्नी खुल गई है, ये थोड़ी सी प्रसाद ही है। बाबा कितने समय थे या स्थान पे आप जुड़े हुए हैं? जैसे ठाकुर जी की सेवा 3 साल थे या स्थान पे हैं? हाँ, और ये 26 नवंबर को ही हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और या एक कहें सुनसान से में और एक एकांत में कैसे जीवन निर्वाह है? अच्छा लगता है, बिल्कुल भजन बहुत आनंद से होता है यहाँ एकदम। हम राम भक्त हैं, रामायण का डेली डेली को पाठ यहाँ पर नवा करते हैं एक। और जैसे कि बाबा चारों ओर केवल पहाड़ी पहाड़ी हैं, और यहाँ तो काफी एकांत है, तो डर को तो कहीं ना कहीं नहीं, कुछ नहीं, डर नहीं है, कोई डर नहीं होता। अब जैसे बाबा ठंडो मौसम है और आपकी ये सब प्रभु करेंगे, ये इनकी शरण में है, तो फिर हमें किसका डर है। बाबा की देखो कुटिया, देखो पहले बाबा की कुटिया देखेंगे, केवल छप्पर डालो हुआ है बाबा ने। और या सर्दी के मौसम में कैसे हैं, एक कहीं ना जीवन के काजें कहीं ना कहीं अब कलयुग में, क्योंकि सब सुविधा चाहिए, क्योंकि बिना सुविधा के तो इंसान है कहीं ना कि कहीं जा भी ना पावे। जैसे हर गाय की काजें मोटरसाइकिल चाहिए कहीं जाने के काजें, और जीवन जीवे को काजें, पानी खाने पीने की व्यवस्था। और यहाँ बाबा खाने पीने की व्यवस्था कैसे है? पाती हम नीचे झोपड़ी है ना, अच्छा, इसमें वहाँ चूल्हा बना हुआ है, लकड़ी से रोटी बना। अच्छा, आप ही बना ले में? आप ही बनाते हैं अपने आप। और बाबा एक ये रहे कि संत जीवन में कहीं ना कहीं एक जरूरत भी रहे, तो आपके काजे तो ये सामान लाने की भी थोड़ा पैसा की अभाव रहता होगा? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं हमें पैसा की, प्रभु सब व्यवस्था कर देते हैं। सबसे सब्जी आ जाती है और आटा आ जाता है, बस क्या करते। और ठंडे मौसम में बाबा कैसे यहाँ पे जीवन निर्वाह करें? में यही पड़े रहते हैं, खुले में तो बहुत परेशानी रहेगी। कोई नहीं, पसीना आते इनकी कृपा से। यहाँ गर्मी लगती है, अच्छा, हवा में भी ठंडी नहीं लगती। हमने तो बाबा सॉल ले रखी है ठंड के मारे। अभी थोड़ा इनकी कृपा है बस हमें, हनुमान जी की, और इनकी ही आदेश से यहाँ हम रुके हुए। जैसे जैसे दिन ढलता जावे, मौसम ठंडो ठंडो है तो चलो जाए। ये सब ये करेंगे व्यवस्था, जो करने वाले हम तो इनके ऊपर है बस। बाबा कितना समय है वो जो ये साधु जीवन में आप आए? हमें 8 साल हुए, केवल 8 साल। तो एक गृहस्थ में ही रहे हम तो। अच्छा, ग्रस्त में रहे। तो अब जो फिलहाल में एकदम छोड़ दिया सब कुछ, त्याग, सब कुछ त्याग। यही रात दिन कहीं नहीं जाना, प्रभु की शरण छोड़। कहीं ना कहीं घर को तो एक ना कोई सिस्टम नहीं, कोई जुड़ाव नहीं हमें। क्या कोई एक बाबा एक आपके माध्यम से एहसास जानना चाहेंगे? जैसे कि आप तो अभी हनुमान जी महाराज की थोड़ी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो कोई एक आवास या एक एहसास तो कहीं ना कहीं? कुछ नहीं, एहसास है, इनकी कृपा है, जब ही तो सब चलेगा। ऐसे कोई ऐसा जीवन में अभी जो आप जब से जुड़े हैं भक्ति लाइन में, कोई एक ऐसा साक्षात्कार हनुमान जी महाराज को वो हो? साक्षात्कार को हमको ऊपर नज़र में उतरते दिखते रहे, हवा जैसे उतर रही है, एकदम यहाँ पहाड़ी से उतर के आ रहे हैं नीचे, ये थोड़ा आभास होता रहा, तो हमने समझी कि है केवल रामायण में तो राम भक्त हैं, हमारे राम जी के सबसे प्यारे भक्त हैं, और हम तो बस कुछ नहीं जानते, एक हनुमान चालीसा ही बोलते रहते इनके पास। अच्छा, वो होते हैं वही थे हनुमान चालीसा लगा बस से। हाँ, रन नवा तो कर लेते हैं सुबह, पर जितने समय में हनुमान 7 बार 8 बार 10 बार 15 बार जितनी हुई इनके आगे इसको रोते रहते हैं, और कुछ जानते भी नहीं हो। कैसे आपके माध्यम से ऐसा जान पावे कि हमारो है या कोई और भी जैसे भक्तजन हैं, उनको थोड़ा लगाव ठाकुर जी से बढ़े, कैसे वो मार्ग अपना पावे बाबा? नहीं, मार्ग क्या अपना में, स्वार्थ के बिना तो प्रीति कोई करता ही नहीं संसार है। बिल्कुल है। हाँ, स्वार्थ लाग करे सकुल, ईश्वर जन्मन की यही रीति, स्वार्थ की तो प्रीति है, हमें कल्याण की हमारे हनुमान जी मिल गए, हम कल्याण हो जाएगा अपने जीवन। अरे ये सब
रामायण में हम पढ़ रहे हैं कि बड़े भागमानुष तन पावा सुर दुर्लभ ये गिनठन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समा सो परत दुख पावई सिर धुन धुन पछताए और काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये बड़े भाग्य से ये शरीर मिला है मनुष्य, और इसमें भी अपने शरीर का कल्याण नहीं कर पाए तो क्या है तो मनुष्य को जाना, इससे तो पशु ठीक है। अच्छा, मतलब अपने मनुष्य जीवन मिलो फिर भी ठाकुर जी की शरण ना अपनाई नहीं तो जीवन बेकार। क्या है मनुष्य जीवन क्या है, केवल इसी में कल्याण कर सकते हो अपने जीवन का, और कुछ नहीं। जीवन को एकमात्र उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। आप सब कुछ त्याग करके इनकी शरण ले ली। अब यहाँ आनंद है, बिल्कुल शांति है, कोई ही जरूरत ही नहीं है किसी की, ये सब पूर्ति कर देते हैं ये हमारी। तो यहाँ कोई डर नहीं, कोई भूत नहीं, कोई व्यार नहीं, कोई कुछ नहीं, आनंद व एकदम सुनसान प्रभु का नाम लेते रहो बस, और कुछ नहीं। एक देश शांति यहाँ है, वहाँ शांति नहीं। मंदिर पर रहते थे हम, मंदिर पर तो कुछ नहीं, शांति नहीं। अच्छा, मंदिर पे सेवा करे पहले आप? मंदिर पे हमारे गुरुजी माधव दास है, हाँ वही मंदिर से ही लगाव रहा। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ जाके चतुर्मास करो। अच्छा, चतुर्मास भी किया बसंत। जैसे बाबा ये चतुर्मास के बारे में थोड़ा आप जानते? चतुर्मास में एक नवा करते थे, कुछ मंत्र का हवन करते थे, 1 घंटा माला, 3 घंटे लग जाते थे। तो उनकी बस गुरुजी ने बताया कि फिर तुम्हारे बस में नहीं रहेगी, हनुमान जी के हाथ में रहेगा जीवन। उस दिन से हमको मालूम नहीं रहा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इनकी याद में रोते रहे, पिल्लाते रहे, एक दिन ये आगे शांति मिल गई एकदम। अब शांति विचित्र, मतलब जीवन को जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया बस। अब इनकी सेवा सुबह शाम कर लेते हैं, आनंद रहता है। बस एक टाइम भोजन बना लेते हैं, काम तो है ही नहीं कुछ। सब भक्ति को एक मार्ग जोड़ो, बस वही उद्देश्य पूरा है। यही है बस, प्रभु और कुछ नहीं जानते हम तो बिल्कुल ही व्यस्त जीवन से ही तो 8 साल से ही तो छूट के निकले, अब बिल्कुल छूट। आपके माध्यम से ये चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि आप अभी सांसारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, थोड़ा आप अब आध्यात्मिक जीवन में हैं। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं जो ग्रस्त जीवन अपनाया, तो ग्रस्त जीवन को अनुभव भी आपको है। तो ग्रस्त जीवन एक अच्छा जीवन है या एक साधु जीवन में आप भक्ति से जुड़े हैं? बात क्या है, साधु जीवन में गृहस्थ में ही जुड़ गए। अब हमारे शिक्षा गुरु थे, प्रोफेसर थे। अच्छा, मोनी बाबा थे, वो ढाका बंगाल के रहने वाले थे, और ब्रज में आए जब से कभी वापस नहीं गए, और हमसे उनका लगाव रहा। उनके बाबा मंत्र दे दो बनते, नहीं बेटा मैं ब्रजवासी को शिष्य नहीं बनाता। अच्छा, हाँ, शिक्षा गुरु रहे हमें 20-25 साल संघ किया, उच्च कोटि का काम था। वो कभी पैसा भी नहीं चाहिए, कभी पैसा नहीं छिया, जीवन बड़े उच्च कोटि का चला। अच्छा, जीवन में कभी पैसा नहीं छिया ही नहीं कभी भी। और कितने वो आप जैसे आवे बाबा सेवा नहीं, क्या मुनि बनूंगा तुम्हारा मैं? मैं अपने प्रभु के काम के लिए आया हूँ, मुझे केवल उद्देश्य प्रभु पाने का है। और 1 लाख नाम डेली करते। 1 लाख नाम जाप बहुत ज़्यादा है जावे बाबा। ये तो 15-16 घंटा भजन करते थे। तो ये तो 1 लाख नाम जाप तो बहुत ज़्यादा है। 15-16 घंटा समय ही नहीं मिलता, भाग दौड़ करके। और आटा में कभी रोटी नहीं बनाई, गोल गोल दे दिए दूध गाय का, और बस वही पका के अग्नि में तोड़ के तुलसी दल्ला के भोग लगाया, अपने ठाकुर जी का पाया, बस एक टाइम। काफ़ी एक यूँ कहें कि जीवन की बहुत कड़ी साधना थे जीवन जियो बाबा। उनकी तो बहुत ही कड़ी, हमारी तो कोई कड़ी भी ना है, क्योंकि अपनी बस्ती जोड़े है। कोई ज़रूरत पड़े तो आज ज़माना फ़ोन का है कि भाई आटा बीत गया आटा दे जाओ, सब्जी बीत गई सब्जी दे जाओ। उन्हें कभी किसी ने 5 घर से भिक्षा करते थे। अच्छा, 5 घर से भिक्षा करे? घर कभी नहीं, जो मिला सुबह। अच्छा, 5 घर से मिलो ना मिलो, जो मिल जाए वो जो मिल जाए बस। छठे घर कभी नहीं गए। गाय का दूध और काफ़ी कठिनाई में और 4-5 महीने तो हटका फलारी निकाल देते, 4 बजे मौन रहते थे, हर जगह जाते। हम तो बार संपर्क होते, कोई पूर्व जन्म बताते रहे, वे हमारे गुरु जी के पूर्व जन्म का संस्कार बेटा हमारा तुम्हारा। विनोद बाबा उनके छोटे गुरु भाई थे। अच्छा, मुरारी बाबा वृंदावन में है, वो प्रहलाद बाबा था उनका नाम है। नाम भी लास्ट में ही पता लगा, लेकिन नाम नहीं पता। मोनी बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध थे। हाँ, देखिए बहुत सुंदर सा भाव आप सभी ने बाबा महाराज के माध्यम से जाना। देखिए एकांत में रह करके कैसे किस तरीके से इन सभी सुविधाओं से दूर
केवल ठाकुर जी के नाम जाप चिंतन में लगे हुए इन दर्शनों का शायद ही बखान कर पाना ही असंभव है, क्योंकि ठाकुर जी का नाम स्मरण कर पाना घर में रहते हुए कहीं ना कहीं दुर्लभता से एक ये कहते हैं ना कि थोड़ी परेशानियां ही देता है। कभी घर वालों की परेशानियां, कभी बच्चों की परेशानियां, कहीं ना कहीं ये हमारे भजन मार्ग में बाधा ही बनती हैं। तो बाबा महाराज के माध्यम से बहुत ही सुंदर सा सत्संग का आनंद आप सभी के मध्य प्राप्त हुआ। एक बार फिर से आप सभी को यहाँ का दर्शन कराते हुए आप सभी को दिखा देते हैं कि कितनी पहाड़ियाँ हैं। केवल वृक्षावली है, काफ़ी ऊंची ऊंची यह पहाड़ियाँ हैं। और बाबा ये यहाँ पे यज्ञ के काज है? हाँ, ये 26 तारीख को हवन कुंड है। अच्छा, हवन कुंड है। ये प्राण प्रतिष्ठा की ना। अच्छा, हनुमान जी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो यहाँ हवन करके 6 लोग पंडित थे, उन्होंने 2 घंटे हवन किया और हवन के बाद इनकी पट्टी बनी हुई थी आंखों। अच्छा, आंखों पे पट्टी बांधी गई। जिस टाइम पट्टी खोली गई तो एक लड़की के माध्यम से शीशा दिखाया गया। अच्छा, वो शीशा एकदम धड़ाक, तो शीशा टूट गया। शीशा वो पड़ा चांद के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये शीशा जो पड़ा हुआ है। देखिए, बाबा महाराज ने बताया कि जब यहाँ हनुमान जी महाराज की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आप देख लीजिए, देखिए किस तरीके से यह जो शीशा है टूट चुका है। और बाबा महाराज ने बताया कि जब यहाँ हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, यहाँ यज्ञ किया गया था। यज्ञ करने के बाद में एक छोटी बालिका थी, किशोरी थी, और हमारी श्री जी का स्वरूप ही है, ब्रज में रहने वाली जो भी कन्याएं हैं। तो उसके माध्यम से जब हनुमान जी महाराज की आंखों से पट्टी खोली गई थी तो जो शीशा है ना, कहते हैं ना कि शीशा भी टूट गया। देखिए, एक सुंदर सा भाव आपने जाना ही, उसके अलावा एक अलग ही लीला आपने हनुमान जी महाराज की भी आपने यहाँ इस स्थान पर रहते हुए पाई है। काफ़ी ऊंची पहाड़ियों पे हनुमान जी महाराज विराजित हैं। और ऐसे ही सुंदर सुंदर दर्शनों के लिए, साधु संत महात्माओं के लिए, जो कि तेजस्वी तपस्वी संतों के हम आप सभी को आस्था ही रास्ता चैनल के माध्यम से दर्शन रोजाना पहुंचाते हैं। और आप सभी का जो ये सहयोग है बना रहेगा तो लाली जी की कृपा से हम इन दर्शनों को और भी अच्छे रूप में वर्णन करते हुए दर्शनों का अनुभव आप सभी तक पहुंचाते रहें। इसलिए आप जुड़े रहें आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। सभी भक्त प्रेमी को राधे राधे। राधे राधे बाबा। चाहिए हमें केवल मेरी बस्ती का कल्याण है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाया बस्ती के लिए। अब मेरा विचार इनके रात दिन श्री चरणों में मेरी बस्ती का कल्याण, मेरी बस्ती खुश है और कुछ नहीं चाहिए मुझे प्रभु तुम्हारी, यही बस, और कुछ बात।